नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, एक अफ्रीकन कंट्री में बहुत रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रहा था, कोई धंधा पानी हो नहीं रहा था। कहीं पर्टिकुलर होटल में एक होटल के मैनेजर ने देखा कि एक अंग्रेज का गेस्ट जो है आ रहा था, साथ में उसके साथ एक टूरिस्ट गाइड जो होते हैं वो गाइड भी आता था। गाइड को ये जानता था। होटल में धंधा पानी तो चल नहीं रहा था, ऑक्यूपेंसी 10-15% से ज्यादा हो नहीं रहा था। सब लोग एकदम जैसे ही गेस्ट को देखते सब लोग थोड़ा अलर्ट मोड में आ गए। सब लोगों ने अपना टाई वाई सब ठीक किया, फोन पे लग गए। नहीं हमारे पास कोई रूम अवेलेबल नहीं है। फोन पे बात करने लगे कि कोई फुल वी आर ओवर बुक, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। गेस्ट पहुंचा तो बोला कि एक रूम चाहिए। बोला हमारे पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं, सब एकदम वी आर ओवर बुक, जैसा नॉर्मली आप लोग सुनते रहते हैं। तो गाइड ने भी रिक्वेस्ट किया, देखिए एक दिन की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो मैनेजर ने बोला ओके मैं देखता हूँ। तो थोड़ी देर बाद उसने बोला ओके मैंने आपके लिए एक रूम का व्यवस्था कर दिया, एक काम कीजिए, रूम अभी रेडी हो रहा है, अभी आपको दिखा देते हैं। एक काम कीजिए, आप $100 का नोट यहाँ पे जमा करके जाइए, ये आप तब तक चाय पीजिए, आपका रूम रेडी हो रहा है। ऊपर में जाके अगर रूम आपको पसंद आ जाए तो वहीं रह जाइएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो फिर आके नीचे आ जाएगा, मैं $100 का नोट आपको वापस कर दूंगा। होटल का मैनेजर वो जो $100 का नोट मिला था उसको लेके तुरंत दौड़ के गया अपने ग्रोसरी वाले के पास, जिससे वो आटा चावल दाल ग्रोसरी के आइटम्स लेता था। उसके पास गया, बोला भाई बहुत दिन से तुम्हारा पैसा नहीं दिया, आपका कितना उधार है मेरा? उसने बोला आपका उधार $3000 का है। बोला भाई ये $100 रखो, अब मेरा उधार जो है $2900 का हो गया। ग्रोसरी वाला भी बहुत खुश हुआ कि आज जो है $100 हमको मिल गया और $100 का नोट इसके पास आ गया था। ग्रोसरी वाला वो वही सेम $100 का नोट लेके दौड़ के गया ट्रांसपोर्टर के पास। तो इसके सामान वामान सब कुछ लेके आता था, ट्रक से सब सामान वामान लेके आता था। बोला भाई बहुत दिन से आपका पैसा नहीं दिया, बहुत मेरा उधारी चल रहा है, मुझे मालूम है, तो उधारी मेरा कितना है जरा एक बार देख के बता दो। उसने लेजर देख के बताया आपका उधारी $2000 का है। बोला ये लीजिए ये $100, अब मेरा उधारी कितना का हो गया? $1900 का। उसने लेजर में एंट्री कर दिया, बही खाते में एंट्री कर दिया, अब 1900। अब ट्रांसपोर्टर के पास वो $100 का नोट आ गया था। ट्रांसपोर्टर वही $100 का नोट लेके दौड़ा इसी होटल के पास पहुंचा। बोला भाई, मैनेजर को बोला कि देखिए मैंने पिछले महीने बेटी की शादी करी थी, अभी कुछ पैसा बकाया है, तो मेरा बकाया जरा देख के बताइए। उसने लेजर देख के बताया आपका बकाया जो है $1000 का है। उसने बोला ये $100 का नोट रखिए और मेरा उधारी हो गया $900। होटल का मैनेजर भी बहुत खुश हुआ कि इससे भी मेरे को आज $100 मिल गया। अब वो सेम वही नोट जो वो अंग्रेज गेस्ट ने निकाल के दिया, वो नेट का घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया होटल के मैनेजर के पास। ऊपर से वो गेस्ट आया, बोला मुझे रूम पसंद नहीं है। इस मैनेजर ने उसको वही $100 का नोट वापस कर दिया। दोस्तों बहुत ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे, अगर इस अंग्रेज ने वो $100 का नोट अपने पॉकेट से नहीं निकाला होता, ये 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होते। 3 एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए। 3 लोगों ने अपने लेजर में, अपने बही खाते में ये एंट्री किया, ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। रिसेशन क्या है, मंदी क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ये जो चीज है, ये 3 एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन उस अंग्रेज ने जो $100 का नोट निकाल दिया था उसके कारण से हो गया। दोस्तों आप देखते होंगे, सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? जब लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है, लोगों के हाथ में पैसे कम हो जाते हैं, तो सरकार क्या करती है? रेपो रेट थोड़ा सा कम कर देती है। जैसे ही रेपो रेट कम होता है तो आपको, हम लोगों को लोन जो मिलता है थोड़ा सस्ता लोन मिलने लगता है, ईएमआई वो कम हो जाता है, तो हाथ में थोड़ा सा लोग ज्यादा लोन लेने लगते हैं, तो थोड़ा खरीद बिक्री थोड़ा ज्यादा होने लगता है, तो हमारा धंधा पानी जो है अच्छा चलने लगता है। एक बार जो पैसा घूम गया ना, रोटेशन, कैश फ्लो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं, कैश फ्लो और प्रॉफिट ये दोनों चीज अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब 2 में से आपको एक को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एक की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो वहां पे जब भी ऐसा मौका आए तो प्रॉफिट की बलि चढ़ाइएगा। कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं जब पढ़ाई कर रहा था कॉलेज के दिनों में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमेशा ये बात बोलते थे, कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो बिजनेस में क्या है, ऑक्सीजन के जैसा होता है। और
प्रॉफिट क्या है, हेल्थ के जैसा होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये कैश फ्लो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के जैसा होता है। मेरे एक जान पहचान के बहुत ही सक्सेसफुल मारवाड़ी बिजनेसमैन है, तो वो हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि आज गल्ले में कितना पैसा आया, कैश फ्लो। तो दोस्तों, जब भी आपको दो चीज में, कैश फ्लो और प्रॉफिट में, एक को कंप्रोमाइज करना पड़े तो प्रॉफिट को कंप्रोमाइज कीजिएगा, कैश फ्लो बना के रखिएगा, आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। तो मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।